मैं रेखा शर्मा, हिंदी के अध्यापिका। आज अपन संधि का प्रकरण पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर संधि की तरफ चलते हैं अपन। देखिए, संधि की सबसे पहले संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है आपसी मेल। मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब संधि की जैसे अपन परिभाषा देखें तो दो या दो से अधिक स्वर या व्यंजनों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो दो या दो से अधिक स्वर हो या व्यंजन हो, उसके मेल से उत्पन्न जो विकार होता है उसको अपन क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब संधि की अपन भेद की तरफ चले तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि को सबको पता है, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब अपन स्वर संधि है तो स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, वो स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के भी उपभेद होते हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। अब अपन दीर्घ संधि की बात करें तो क्या होता है? दीर्घ का मतलब बड़ा। बड़ा किसका? मात्राओं का। कैसे? जैसे ए प्लस ए मिलके आ बनता है तो ये बड़ा हो गया। अब जैसे मैंने लिखा ए प्लस ए मिलके आ बनता है, जैसे मैंने लिखा दैत्यारी तो दैत्य प्लस अरी, ए प्लस ए मिलके क्या बनेगा? आ बन जाएगा। या में देखो आ की मात्रा आ रही है और ये में देखो ए की आ रही है, ए में भी ए आ रहा है तो ये आ बन जाएगा, दैत्यारी बन जाएगा। ऐसे ही आ प्लस ए मिलके भी आ बनता है। तो विद्या प्लस अर्थी तो विद्यार्थी में क्या बना? आ की धा के अंदर आ रहा है और ए के अंदर ए आ रहा है, ये दोनों मिलके आ बनता है। ऐसे ही जैसे ए प्लस आ का नियम अपन देखें तो जैसे रामानंद मैंने लिखा तो इसमें क्या होगा? राम प्लस आनंद, ए प्लस आ मिलके भी आ बनता है। अब मैंने लिखा ये राजाज्ञ तो आ प्लस आ मिलके आ बनेगा तो कैसे बनेगा? राजा प्लस आज्ञा, तो ये बन गया। अब इसी का ही देखो दीर्घ संधि के मैंने ये 4 नियम लिखे हैं। अब जैसे मूल स्वर 4 होते हैं, ए ई ऊरी, तो मैंने ए का बता दिया। अब ई का चलते हैं अपन, तो ई की तरफ अपन कैसे चलेंगे? ई प्लस ई बराबर ई होता है। जैसे मैंने लिखा हरिंद्र तो हरिंद्र में क्या हो गया? इंद्र के अंदर क्या आता है? इंद्र के अंदर हमेशा छोटी ई की मात्रा आती है, तो इंद्र प्लस हरिंद्र। अब मैंने लिखा बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई होता है, तो ज्ञानेंद्र लिखा तो ज्ञानी प्लस इंद्र क्या बनेगा? ज्ञानेंद्र बन जाएगा। अब देखिए बच्चों, जैसे परीक्षा है, परीक्षा के अंदर क्या होगा? छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई बनता है, तो परी छोटी होती है, इक्षा बड़ा होता है, तो परीक्षा बन गया। अब जैसे दोनों बड़ी ई का नियम आए तो ई प्लस ई बराबर ई होता है। जैसे अपन ने लिखा देवेश देवीस तो देवी प्लस ईस देवीस हो गया। अभी अब अपन चलेंगे दीर्घ संधि के तीसरे नियम की ओर, ऊ की ओर। तो कैसे होता है? जैसे वही नियम है, सारा सेम ही होता है। ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ होता है। जैसे मैंने लिखा गुरु उपदेश तो गुरु प्लस उपदेश गुरु उपदेश बन गया। मैंने लिखा बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर भी बड़ा बनता है, तो बड़ा ऊ में बधु जो भी आती है, स्त्रियों की मात्रा आती है, अधिकतर बड़ी आती है, तो बधु प्लस उपदेश बधुपदेश हो गया। अब मैंने लिखा जैसे छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर भी ऊ बनता है, तो भानुर्जा तो भानु प्लस ऊर्जा, भानु छोटा होता है और ऊर्जा बड़ी होती है। अब मैंने लिखा ऊ प्लस ऊ बराबर भी बड़ा ऊ, तो क्या हो गया? तो ये मैंने लिखा भूधार्व तो भू प्लस ऊधार्व, ये क्या हो गया? भूमि में ऊधार्व। अब इसका एक चौथा और है नियम दीर्घ स्वर का। जैसे मैंने लिखा री प्लस री बराबर बड़ी री, तो मातृण में क्या होगा? मातृ प्लस ऋण मिलके क्या बन जाएगा? मातृण बन जाएगा। ऐसे ही बेटा ये गुण संधि चलती है। गुण संधि का भी नियम होता है। गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि के अंदर होता है, जैसे मैंने लिखा ए प्लस ई बराबर ए बनता है, तो ए कैसे बनेगा? ए प्लस बड़ी ई बराबर भी ए बनेगा, तो ये कैसे बनेगा? जैसे मैंने गणेश लिखा तो गणेश के अंदर आप क्या करोगे? तो इसके अंदर आप लिखोगे गण प्लस ईश, तो ये गणेश बनेगा।